जैसे तुम व्यवहार करते हो, वो जो सड़क पे भिखमंगा पीछे हट, इधर जा, ऐसे दुनिया तुम्हारे साथ व्यवहार करती। सुनो उस बात को, अगर तुम कुछ भी संसार से मांग रहे हो, सम्मान मांग रहे हो, प्रेम मांग रहे हो, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। मर तो तुम वैसे भी जाओगे। कौन इस धरती पे अमर होके रहा है? भिखमंगापन छोड़ दो, और उसका एक ही रास्ता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का एक ऐसा रोग जिसमें वो सिर्फ विचार करता है, करता कुछ नहीं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यहाँ बिजनेस डाल देंगे, वहाँ बिजनेस डाल देंगे, 8 घंटे पढ़ लेंगे, करेगा कुछ नहीं। और ऐसे कर करके वो पूरा दिन का दिन काट दे रहा है, पूरा दिन खत्म हो जा रहा है, और आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि जब आपसे काम नहीं होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि यार कुछ जिंदगी में हो नहीं पाएगा, एक एहसास तो हो ही जाएगा। वो फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हस्तमैथुन, ब्लू फिल्में, नशा। तो ध्यान अनिवार्य है और तपस्या भी अनिवार्य है। कौन है जीवन में जो इससे बच गया? संभावना ही नहीं है, नियम ही नहीं है। भगवान कृष्ण के बेटों का नाम कोई नहीं जानता, जानते होंगे अपवाद स्वरूप, लेकिन भगवान राम के बेटों का नाम सब जानते हैं। अब एक स्टील का ग्लास है, उस स्टील के ग्लास को आप कटोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, बाउल में। अब एक रास्ता है, उस पर चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, उसकी पूजा करो कि प्रभु तू बदल जा, प्रभु तू बदल जा, हे प्रभु, हे प्रभु कृपा कर दे प्रभु कि ये स्टील का ग्लास स्टील की बाउल में परिवर्तित हो जाए। वो कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। तो फिर करना क्या पड़ेगा? उसको 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान देना पड़ेगा, उस ग्लास को तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा, तपस्या का जो शुरुआती दौर है वो कठिन है, अय्याशी का जो शुरुआती दौर है वो मजेदार है। तो आपने उसे 1500 डिग्री सेल्सियस दिया, अब वो ग्लास जो शीशे का है वो लिक्विड में बदल गया, मॉल्टन शब्द है उसके लिए। बना लीजिए कटोरी। ऐसे आप और हम भी हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। अब तपस्या में करना क्या है? ये नहीं कि इस ठंडक में, इस कोहरे में जाके बाहर नंगे खड़े हो गए। तपस्या मतलब मन की संरचना को तोड़ना। जैसे ये सुबह आपसे कह रहा था कि भाई नहीं उठना है, एकदम पकड़े हुए आपकी गर्दन की, साहब उठना ही नहीं है। सुबह सुबह कौन उठता है? सूरज उठता है सुबह सुबह। ये मन तुमसे क्या क्या करवा रहा है, पूरा दिन काट दे रहा। सोचो, पूरा दिन, अभी पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, और नहीं हो रही पढ़ाई। मोबाइल नहीं छूट रहा है। अब मोबाइल नहीं छूट रहा है, तपस्या करो कि खड़े होकर मोबाइल देखेंगे, बैठ के तो देखेंगे ही नहीं। आप आज की जनरेशन को तपस्या की आवश्यकता है। जैसे तुम व्यवहार करते हो, वो जो सड़क पे भिखमंगा पीछे हट, इधर जा, ऐसे दुनिया तुम्हारे साथ व्यवहार करती है। सुनो उस बात को, अगर तुम कुछ भी संसार से मांग रहे हो, सम्मान मांग रहे हो, प्रेम मांग रहे हो, रिलेशन मांग रहे हो कि मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। मर तो तुम वैसे भी जाओगे। कौन इस धरती पे अमर होके रहा है? तो जैसे ही तुम कुछ मांगते हो तुम भिखमंगे हो जाते हो, और तुम भिखमंगे हुए तो सामने वाला तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव करेगा जैसे तुम सड़क पे खड़े भिखमंगों के साथ करते हो, और फिर तुम्हें दुख होगा। अब तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम भिखमंगे जैसा बिहेव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो बताया गया कि भिखमंगा मतलब जो पैसा मांगे, जो मांगे वो भिखमंगा। सिर्फ पैसा नहीं, जो मांगे वो भिखमंगा। भिखमंगापन छोड़ दो, और उसका एक ही रास्ता है शक्ति, और शक्ति का एक ही रास्ता है तपस्या। और तपस्या मतलब ध्यान। एपीजे कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, इन्होंने दिया है समाज को। तो तपस्या आज की डायरी में लिखो, तपस्या करनी ही करनी है। तपस्या मतलब मन की निषेधात्मक नेगेटिव संरचना को तोड़ना,
तुम्हारे इशारे पे मैं नहीं चलूंगा, तुम मेरे इशारे पे चलोगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ नहीं सीखा मैंने, बस एक चीज सीखी गुरुदेव भगवान से, भजन, ध्यान, साधना। मेरे मित्रों को लगता है कि कोई तावीज मिल गई है, कोई संत महात्मा कुछ दे दिए हैं, जादुई डंडा। कुछ नहीं, बस एक चीज, और वही मैं आपको सिखा रहा हूं, बांट रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। 6 महीने आप मेरे साथ साधना करिए और डायरी बनाइए। अब डायरी आपने बना लिया तो आप के जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं, 4 घंटे पढ़ना है, लिख लीजिए 4 घंटे। मन कहेगा 14 लिखने के, माँ 4 लिख के 14 कट डालोगे, बड़ी खुशी होगी, और 14 लिख के 2 करोगे, बहुत दुख होगा। तो कम बोलो और ज्यादा करो। 4 घंटे पढ़ना, 2 घंटे बैडमिंटन खेलना, 2 घंटे मोबाइल पे चेस देखना, खेलना, वो भी खेल ही है। फिर BBC सुन लेना 1 घंटा, कोई अच्छे बड़े, अब तो बड़े सारे चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, तो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, उनको आप सुन लो। और शेड्यूल मत तोड़िए, शेड्यूल नहीं तोड़ना है। 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इस दुनिया की वाइब्रेशन इतनी प्यारी होती है। वैसे तो 2 बजे से ही होती है, लेकिन जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसकी वजह मैं बता दूं, वैज्ञानिक वजह क्या है। सारे लोग सो रहे होते हैं, सारी चेतनाएं शांत होती हैं। तो जैसे ही सारी चेतनाएं शांत होती हैं तो धरती पर लो प्रेशर बनता है, और जब धरती पर लो प्रेशर बनता है तो लो प्रेशर का एक नियम है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो जहां लो प्रेशर होगा वहां अगल बगल की हवाएं तुरंत आके बैठ जाएंगी। ऐसे ही इस ब्रह्मांड की जितनी पॉजिटिव चेतनाएं हैं, वो जैसे ही लो प्रेशर होता है वो नीचे आ जाती है। तो जब आप 2 से 6 के बीच में उठते हो और ध्यान साधना करते हो तो आपको उन पॉजिटिव वाइब्रेशनों का सहयोग मिलता है। तपस्या मतलब मन की संरचना को तोड़ना। अब मन कह रहा साहब हम नहीं उठेंगे, ठीक है, हम खड़े हो गए सोएंगे, आप खड़े हो गए, बस ये तपस्या है। आपने कहा साहब एक चैप्टर खत्म करेंगे तब खाना खाएंगे। अब जब तक भूख लगी है तब तक मन को एकाग्र रहना ही पड़ेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल तरीका है पेट को खाली रखा जाए, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब वो कहीं नहीं भागता। ये तपस्या होगी। अब आप बीमार हैं तो खाना खाते रहिएगा, आपको बीमारी है, कोई समस्या है, मन बिना तपस्या के नहीं बदलेगा। और अगर मन नहीं बदलेगा तो जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होगी।